अगर हम आपको ये चीज़ साबित कर दें सर, अगर हम आपको ये चीज़ साबित कर दें कि आपने 50 रुपए अभी यहीं पर खड़े होके मिली हैं, तो फिर आप अपनी सजा खुद बता दें। निके निके बच्चे मैं सजा की मैंने देनी दे लो, मैं 20 रुपए ले रहा हूं। सर आप उम्र का सहारा ना लेना, आप उम्र का सहारा ना लें, आप अमाल का सहारा लें। माल के 20 रुपए रिस्के वाले जो हैं, हम रिस्कों वाले, हाँ। कोई एंट्री फीस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 20 रुपए लेते हैं। लगा हुआ ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े लिखे हैं? जी नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं है। मोटरसाइकिल के 10 रुपए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने 20 क्यों दिए हैं? हमें तो नहीं पता। क्या कह रहे हैं आप? 30 रुपए भी ले रहे हैं, ये तो 10-20 की बात नहीं है। 30 यानी यहाँ हुंडा टैक्स है, जिससे जितना लग गया। हाँ, जितना लग गया इसका कोई मसला नहीं है। मैंने नहीं दिया। चुप करके आवाम ऊपर पैसे दे जाती है। देखिए जी, आवाम पाकिस्तान की कितनी अमीर है, खामोशी से वो तमाम तर पैसे पे करके चली जाती है। ऊपर पैसे लेते हैं, कुछ नहीं कहते। साइकिल पे कितने? ना हाँ, साइकिल पे कितने? साइकिल के 5 हैं। बाइक पे कितने? बाइक के 10 हैं। गाड़ी के 20 हैं। आवाम सारी झूठी है। सबने फ्लैक्स नहीं, आवाम सारी झूठी है, हमारे पास सबूत है। पहले गाड़ी लेके आए, वो 50 रुपए लिए इन्होंने। हाँ। रात के टाइम ना 12 बजे कहते डबल होता है। अच्छा। फिर कल मोटरसाइकिल लेके गया, वो कहते हैं 12 बजे के बाद हमारा डबल होता ठीक है है। रात को। फिर सुबह हुआ तो सुबह भी इन्होंने कहा कि डबल लेने हैं। तो अभी फिर यही बहस हुई है, मैंने इनसे 2 दफ़ा मोटरसाइकिल इधर से निकाला है। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि हमने डबल ही लेना। 30 आपके पास वापस हैं। 20 जी 20 नहीं है, आपने रुके नहीं है, 20 नहीं, 10 दिन से आपको बोला भी है। अरे सबर, आर्गुमेंट ना करें, इतनी ज्यादा बहस ना करें, सबूतों पर बात करते हैं भाई। मीडिया का दौर है, मोबाइल्स का दौर है, कैमरास का दौर है, झूठ तो खत्म हो गया। जी अगर मैं ये साबित कर दूं 20 चार्ज कर रहे थे, तो अपनी सजा खुद बताएं। बोले मैं साबित कर दूं। एक नजर भी ये है कि मेरे से ही 50 रुपए लिए हैं। मेरे से ही उन्होंने कहा कि जी जब आपको देखा कि मीडिया वाले आ गए हैं, उन्होंने अपना माइक निकाला, मुझे कहते हैं कि आप 30 रुपए हमसे वापस ले लें अपने। ठीक है जी, आप पैसे वापस ले लें, हम गरीब बंदे हैं, तो जी हमारी तो ये रोजी रोटी का मसला है। तो ये अभी आप गरीब बंदे हैं, कम से कम सच तो बोलो। अगर खड़े हैं और लाखों रुपए ये इकट्ठे करते हैं और मूछों को ताव दे के शाम को ये निकल जाते हैं और फिर आके कहते हैं कि ये नहीं जी हमारी मन मर्जी है, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी तो DCO साहब से गुजारिश है, थोड़ी सी आंख खोले। बरकत वाला भी आप गए हैं रात को, काठा मोड़ भी आप गए हैं, बड़ा अच्छा आपको हम दाद देते हैं। मैंने तो आपकी पोस्ट भी की है, थोड़ा सा ये 2 कदम आए ना, आपके हाउस के बैक साइड के ऊपर ये हो रहा सारा कुछ। मेहमानों की लिस्ट तो मैंने बना दी। अरे आप क्यों परेशान हैं और क्या सोच रहे हैं? बेटी की शादी सर पर है, सोच रहा हूँ कि कपड़े जूते खरीदने के अलावा शादी कार्ड बनवाने हैं, मूवी वाले को कहना है, स्टिल फोटोग्राफर का बंदोबस्त करना है। मैं अकेला हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे अपने शहर दरिया खान में अल सईद कंप्यूटर एंड मूवी जो है, जहाँ शादी कार्ड, मूवी मेकिंग, स्टिल फोटोग्राफी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। पर तुम्हें कैसे पता? मामा, शबाना की शादी में अल सईद मूवीज वाले आए थे और उन्होंने जबरदस्त मूवी और स्टिल फोटोग्राफी की। अल सईद कंप्यूटर्स मूवीज एंड फोटो स्टूडियो, प्रोप्राइटर्स M सईद बशारती। For contact 0346 7578 992। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान। मेरा दरिया खान की टीम इस वक्त जा रही है DHQ भक्कर के पार्किंग एरिया में। बार बार हमें कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी कि वहाँ पर जितना कहा जाता है उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जबकि 5 रुपये साइकिल पे, 10 रुपये मोटरसाइकिल पर और 20 रुपये कार की एंट्रेंस पर है। जबकि वसूली की अगर बात अगर इस चीज़ की जाए कि उनसे चार्ज कितने किए जाते हैं, तो वो मन मर्जी होती है। वो टैक्स नहीं, वो भत्ता होता है जिसकी मद में वसूल किया जा रहा होता है अवामों का वो खून पसीने की कमाई जो उन्होंने इंतहाई मेहनत से कमाई है। हमेशा जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें वही पिसी हुई आवाम आती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती, जो अपने अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं अफोर्ड कर पाती। उन्हीं के गलों से जो है ये टैक्स निकाला जाता है। बात करेंगे वहाँ पर जाकर लोगों से भी, इंतज़ामिया से भी, और देखेंगे कि किस हद तक आवाम का गला घोटा जा रहा है इस टैक्स की मद में।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं DHQ बखर की पार्किंग एरिया में। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से और देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो चार्जेस लिए जा रहे हैं। बात करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से भी कि क्यों आखिर गरीब के हलक से पैसा निचोड़ा जा रहा है, जबकि वही लोग यहाँ पर आते हैं जो पिसी हुई आवाम होती है, वही लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी जेबों में कुछ नहीं होता, वही लोग अपनी जानों का सौदा करने के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। बात करेंगे और देखेंगे, अभी हम जैसे यहाँ पर एंटर हुए तो उसी टाइम से जो है वो हमें कंप्लेंट्स मौसूल होना शुरू हो गई। लोग हमारे पास आने लगे, जी हमसे 30 लिए, हमसे 50 लिए। तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको मेरा दरिया खान की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तज़ा। क्या काम करते हैं यहाँ पे? अपने मुंह से बता दें। स्टैंड का काम करता हूँ। कितने चार्जेस लेते हैं एक गाड़ी को पार्क करने के लिए? कितने चार्जेस हैं? 20 रुपए जी। गवर्नमेंट के लिहाज से कितने चार्जेस हैं? 20 रुपए। 20 रुपए। आप कितने लेते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए लेते हैं, श्योर हैं? जी। अगर जो हम आपको प्रूफ दिखा देंगे आप 20 रुपए नहीं लेते, फिर क्या करेंगे आप? नहीं जी, 20 रुपए लेते हैं। अगर जो मैं आपको सबूत दिखा दूँ, मैं आपको वीडियो दिखा दूँ, आप क्या करेंगे फिर? पता नहीं, मैं तो परसों घर से आया हूँ। आप परसों घर से आए हैं? मैं भी 5 मिनट पहले की, 2 मिनट पहले की बात करी। उस गाड़ी में मैं खुद मौजूद थी जिससे आपने 50 रुपए चार्ज किए हैं। 50 रुपए? हाँ जी, 50 रुपए चार्ज किए। मैं आपको वीडियो दिखाऊं? प्रूफ दिखाऊं आपको? कभी भी कोई भी इंसान प्रूफ के बगैर नहीं आता। मैं प्रूफ के साथ आई हूँ। आप मुझे बोलें 50 रुपए चार्ज किया, मैं आपको साबित कर सकती हूँ। नहीं, 20 रुपए करते हैं ये। तो 50 क्यों लिए हैं फिर? ये लोग भी यहीं से भी पूछ सकते हैं। 50 रुपए लिए क्यों हैं? नहीं लिए। अगर मैं ये चीज़ साबित कर दूं, रिकॉर्डिंग दिखा दूं आपको? आपकी मर्जी है फिर। नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूं? मैं झूठ बोल सकती हूँ? कैमरा बात सुने। मैं झूठ बोल सकती हूँ, कैमरा झूठ बोल सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। कैमरा झूठ नहीं बोल। ए भाई आदे पे भी तुसा मेहरबानी करो, भी बुजुर्ग बंदा छोड़ो। साहब को पता नहीं, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ? 30 रुपए लेने पाए। ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ तेरा दिल करता चाचा बोल तू। चलो ठीक है जी। मैं अगर हम आपको ये चीज़ साबित कर दें सर, अगर हम आपको ये चीज़ साबित कर दें कि आपने 50 रुपए अभी यहीं पर खड़े होके लिए हैं, तो फिर आप अपनी सज़ा खुद बता दें। और निके बच्चे मैं सजा की मैंने देनी जो दे लो, मैं 20 रुपए ले रहे हैं। सर आप उम्र का सहारा ना लें ना, आप उम्र का सहारा ना लें, आप अमाल का सहारा लें। माल के 20 रुपए ले रहे हैं जी। तो 50 क्यों लिए हैं? वजह बता दें। तो नहीं बजा जी। कमाल है। 30 रुपए ले मेरे को 50 रुपए ले, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ पैसे वापस करने वास्ते भी पीछे आए कि वापस पैसे ले लो। अच्छा, बाइक के चार्जेस के हवाले से बात करते हैं, देखते हैं कि बाइक चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद हारून। आप मुझे ये बताएं कि बाइक के चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिहाज से क्या है? 30 रुपए लिए जा रहे हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है? 10 रुपए का लगा हुआ है। ठीक है, आपसे कितने लिए? मुझसे 30 रुपए लिए, जब मैंने कहा तो फिर मुझे 10 रुपए वापस कर दिए। 30 रुपए लिए, 10 मतलब फिर भी 20 रुपए चार्ज किए। एक गाड़ी, एक बाइक को पार्क करने के लिए आपने गाड़ी के चार्जेस पे किए हैं? हाँ जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने पैसे वापस मांगे तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका था कि हमको कोई चीज़ नहीं बचती, ठेकेदार का 4 लाख का ठेका है। तो ठेकेदार उनको तनख्वाह नहीं देते? मैंने यही बात किया, मैंने कहा आप तो तनख्वाह पे इधर खड़े हैं, कहता लेकिन पीछे ठेकेदार ने ऐसे कहा है। अच्छा, आप भाई मुझे ये बताएं, कहाँ गए ये भाई हमारे? आ जाए। आपको जनाब ठेकेदार तनख्वाह नहीं पे करता? देते हैं 700। कितनी तनख्वाह देते हैं? 700 रुपए। 700 रुपए दिन के? हाँ जी। तो फिर आप ये आवाम से क्यों निकालते हैं तनख्वाह अपनी? नहीं, आवाम से तो नहीं निकालते हैं। वो अभी कह रहे हैं कि हमें ठेकेदार तनख्वाह नहीं देता। वो उनको पता, ये मेरा चलिए पब्लिक और पब्लिक से पूछ रहे थे। सलाम, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। ठीक है। और जब हम सवारी उठाने अंदर से जाते हैं तो ये कहीं भी रिक्शे की जो है ना एंट्री फीस नहीं है, लेकिन ये हमसे 20 रुपए चार्ज लेते हैं। 20 रुपए चार्ज करते हैं? एक गाड़ी की तरह चार्ज करते हैं? गाड़ी का तो मुझे पता नहीं, गाड़ी के तो 50 लिहाज से 20 रुपए है ना? 20 रुपए नहीं, वो जो है गाड़ी के हैं 20 रुपए। हाँ। लेकिन हमें रिक्शे वाले जो हैं, हम रिक्शे वाले, हाँ। कोई एंट्री फीस नहीं है। ठीक है। लेकिन ये 20 रुपए लेते हैं। ठीक है। पार्क हम पार्क अगर आप इनकार करें तो रिएक्शन क्या होता है? वापस से जवाब क्या देते हैं आप? बिहेवियर इनका बहुत खराब होता है। अच्छा। लड़ते भी हैं। अच्छा, ठीक है ना। फिर आगे हम भी जो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन 20 रुपए ये लेते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? इरफान हैदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने चार्ज किए आपसे, कितने की पर्ची दी आपको? अभी तक तो नहीं ले, 20 रुपए लेते हैं। पहले आते हैं यहाँ पे? जी जी। कितने रुपए लेते हैं? 20 ऑनेस्टली? बाइक के? जी जी।
यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़े लिखे हैं? जी नहीं। पढ़े लिखे हैं? नहीं है। मोटरसाइकिल के 10 रुपए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने 20 क्यों दिए हैं? हमें तो नहीं पता। क्या कह रहे हैं आप? 30 रुपए भी ले रहे हैं, ये तो 10-20 की बात नहीं है। 30 यानी यहाँ हुंडा टैक्स है, जिससे जितना लग गया। हाँ, जितना लग गया इसका कोई मसला नहीं है। ये नहीं, अगर आप चार्ज मतलब नहीं कर सकते आप पे, तो आप करते हैं ना, औरतें साथ होती हैं, लड़ाई करते हैं, क्या करें? फिर आप औरतों के लिए चुप हो जाते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं। चले जनाब, बात करते हैं यहाँ पर जो मोटरसाइकिल स्टैंड वाले लोग हैं उनसे भी, और देखते हैं कि वो इतने पैसे चार्ज क्यों कर रहे हैं। क्या उनको ठेकेदार तनख्वाह पे नहीं करते? तमाम तर चीज़ें दिखाते हैं आपको मेरा दरिया खान की स्क्रीन पर। आए जी, आए आए आए। वापसी आपने उधर पे करनी है और अंकल आपने रुकना है, मेरे साथ आपने जाना है। खड़े हो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल। क्या काम करते हैं? इधर स्टैंड पे। स्टैंड पे क्या काम करते हैं? जी पर्चे काटते हैं। एंट्री करते हैं? जी एंट्री। अच्छा, एंट्री फी कितनी है? जी नहीं, वो वापस उधर से पैसे पे। अच्छा, फी कितनी है? स्टैंड पे खड़े करने की फी कितनी है? जी उधर से। आप बता दें, आप चार्ज करते हैं, क्या फी है? जी 10। क्या फी? 10। आप वहाँ से देख रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता? पता है जी। अच्छा 10 रुपए। आप ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर सिर्फ डेट लिखते हैं बस। ऊपर सिर्फ डेट लिखते हैं? जी। लेते कितने हैं? जी वापसी काउंटर पे पता है। नहीं, वापसी काउंटर से भी मैं पूछती हूँ, वहाँ से भी पूछती हूँ। एक थाली में खाएं और आपको पता ना हो कि हुआ क्या। दूसरा दिन है जी, मुझे तो आज है भी। सारी आवाम चेंज हो गई है। नहीं जी, मुझे तो वैसे भी सारा अमला चेंज हो गया यहाँ का। मुझे तो आज दूसरा दिन है जी। जी हाँ। अच्छा चलिए, ये बताएं, लड़ाई झगड़े होते तो रोज देखते होंगे? जी हाँ। 2 दिन में ही सही कुछ तो लड़ाई हुई होगी, कोई झगड़ा देखा? नहीं, जो 2 दिन में मैंने नहीं देखा। चुप करके आवाम ऊपर पैसे दे जाती है। देखिए जी, अवाम पाकिस्तान की कितनी अमीर है, खामोशी से वो तमाम तर पैसे पे करके चली जाती है। ऊपर पैसे लेते हैं, कुछ नहीं कहते। आप यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सामने एक एग्जिट का पॉइंट है, वहाँ पे नजर नहीं आ रहा? झगड़े नहीं देखते? देखते हैं। होते हैं ना? जी हाँ। अवाम नहीं देती? देखती है। क्या किया जाता है अवाम के साथ? क्या किया जाता है? बोले, 2 दिन हुए भाई, थोड़ा सा ही बोल दें। जी जनाब, देखिए अब इनके मुंह में देने के लिए कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। अब हम एग्जिट पॉइंट पर भी जाएंगे और वहाँ भी बात करेंगे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्यों आए थे? मरीज था जी। मरीज था। पहले कितने रुपए यहाँ पे लेते हैं? 20 रुपए। आज मीडिया था तो कितने लिए? आज 10 रुपए। आपने पूछा नहीं क्यों? पता नहीं, मैं 100 रुपये है। आज 10 रुपए बच गए आपके, आपने पूछा नहीं क्यों? मैं नहीं पूछा जी। नहीं पूछा। चलें जी, बात करते हैं यहाँ पर स्टैंड पर मौजूद जो इंतजामिया है उससे। कहाँ है जी? ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। जनाब, क्या काम यहाँ सर अंजाम देते हैं? क्या नौकरी आपकी, क्या जॉब है आपकी? 800 दिहाड़ा जी। सर मैंने आपसे आपकी पे नहीं पूछी, मैंने ये पूछा है क्या काम करते हैं? ड्यूटी कर रहा हूँ इधर मोटरसाइकिलों पे। कौन सी ड्यूटी? मोटरसाइकिलों के सेल पे। अच्छा, आप एग्जिट टाइम पर पैसे चार्ज करते हैं, जो टैक्स लगता है वो चार्ज करते हैं, ऐसे ही करते हैं? मैडम। कितने? 10 रुपए लेते हैं। साइकिल पे कितने? ना हाँ, साइकिल पे कितने? साइकिल के 5 हैं। बाइक पे कितने? बाइक के 10 हैं। गाड़ी के 20 हैं। आवाम सारी झूठी है। सामने फ्लैक्स नहीं, आवाम सारी झूठी है, हमारे पास सबूत हैं। आजे सर, आप आजे सामने आए। कितने चार्ज किए? मैंने पहले गाड़ी लेके आया हूँ, 50 रुपए लिए इन्होंने। हाँ। रात के टाइम ना 12 बजे कहते हैं डबल होता है। अच्छा। फिर कल मोटरसाइकिल लेके गया हूँ, कहते हैं 12 बजे के बाद हमारा डबल होता है। ठीक है। रात को फिर सुबह हुआ तो सुबह भी इन्होंने कहा कि डबल लेने हैं। तो अभी फिर यही बहस हुई है, मैंने इनसे 2 दफ़ा मोटरसाइकिल इधर से निकाला है। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि हमने डबल ही लेने हैं। फिर मैंने 10 रुपए मैंने कहा देखें बोर्ड के ऊपर आप लिखवाएं कि जितना वो लिखा हुआ है ना, हाँ, उस हिसाब से हम देंगे, वरना हम कंप्लेन करें। रिएक्शन क्या था इनका? जवाब आगे क्या था? फिर ये चुप हो गया, खामोश हो गया। फिर मैंने जितने निकाले दिए इनको 10 दिए, फिर 10 ही रख लिए क्योंकि इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं कंप्लेन करूंगा। अब के आर्ग्यूमेंट के बाद मेरे पास मीडिया का कोई बंदा नहीं था ना, इसलिए मेरा मीडिया तक पहुंच नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, इसलिए ये इन्होंने मेरे साथ किया। अच्छा ठीक है। अभी तक आप कितना पे कर चुके हैं? अभी इस पेशेंट के हॉस्पिटल में होते हुए? इस पेशेंट मैं 300 तकरीबन कर चुका हूँ, सिर्फ इसका पार्किंग जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी सर सब्र करें, आपको पर्ची की टेंशन है, अपनी जॉब की टेंशन रखें आप। कितने चार्ज कर रहे हैं? 10 रुपए। आप 10 रुपए लिए, इनसे 20 क्यों लिए? ये ज्यादा अमीर लग रहे थे। अभी ये तो बाहर खड़े हुए सामने बाइक। नहीं मेरे पास सबूत है, अभी देखे क्या है, मेरे पास सबूत है, दिखाऊं आपको? ये बाइक अब देख। सर सबूत दिखाऊं? सबूत दिखाएं जी।
ये तो अभी आए मोटरसाइकिल बाइक। ये नहीं, ये आपके पीछे खड़े हुए हैं वो बंदे, कितने लिए? यार आप तो खुद बहस करके गए हो ना, आपने पैसे सबूत है। मुझसे कितने पैसे लिए? किस लिए? आपने आपको 50 दिया ना, आपने पैसे 50 दिया, 30 10 वापस दे रहा हूँ तो आपने लिए ही नहीं, तो उस टाइम कितने पैसे पीछे वापस चले गए। ठीक है, आप जो करके 30 आपके पास वापस है। 30 जी 20 लिए आपने रुके नहीं है, 20 लिए 10 दिन से आपको बोला भी है। अरे सबर, आर्ग्यूमेंट ना करें, इतनी ज्यादा बहस ना करें, सबूतों पर बात करते हैं भाई। मीडिया का दौर है, मोबाइल्स का दौर है, कैमरास का दौर है, झूठ तो खत्म हो गया जी। अगर मैं ये साबित कर दूं 20 चार्ज कर रहे थे तो अपनी सजा खुद बताएं, बोले मैं साबित कर दूं। 1 मिनट, अगर मैं आपको झूठा ना साबित कर सकी, जो आप सजा देंगे वो मुझे मंजूर। सबर, बात पूरी होने दिया करें, बात। पैसे हमारा इनके पास हमारी रसीदों के ना वो फोटोकॉपी है ना, उनसे चेक कर लें खुद ही। 1843 मोटरसाइकिल नंबर है, उनसे देख लें, खुद ही देख लें। अभी वो भी चेक करते हैं, वो भी चेक करते हैं। आप बताएं जी, अगर मैंने आपको साबित कर दिया गलत, जो आप अपनी सजा मुख्तस करेंगे वो आपको मिली, ठीक है। अगर मैं ना कर सकी साबित, पूरी आवाम, पूरा मजमा देख रहा है, जो मैं चोर की सजा वो मेरी सजा। क्या कहते हैं, एग्री करते हैं मेरे चैलेंज पे? नहीं एग्री कुछ क्यों नहीं एग्री करते? नहीं है, पैसे लिए मैं एक लड़की हूँ कि आपको कह रही हूँ कि मैं साबित ना कर सकी, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आप क्यों नहीं आ रहे? अभी साबित ही कैसे करें? भी वो मोटरसाइकिल लेके आया, खड़ा हुआ है, पैसे उन्होंने बकाया लिए नहीं। अरे भाई वापस चले गए, वो आपके साथ हैं। ये जो भाईजान, हमें क्या पता किस चीज का। मेरे साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, नवाज शरीफ के साथ हूँ, आपने तो वही चार्ज करना है, या बंदे देख के पैसे चार्ज करते हो? बंदे किस लिए नहीं तो फिर क्यों लगा वो 10-20 का लगा। अच्छा जी, आवाम से पूछते हैं, आप बताएं जी कितने चार्ज किए जाते हैं? आई भाई आप आए। अच्छा चलिए, आज आज और कोई? इतनी हद तक आवाम को डरा रखा है यहाँ पर, इस हद तक यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है कि आवाम के गले घोंट कर उनसे जो है वो टैक्स फोर्सफुली वसूल किया जा रहा है। बाकी लोगों से भी बात करेंगे, कहाँ है यहाँ की एमएस, कहाँ है यहाँ की इंतज़ामिया? यहाँ मोस्टली वो लोग आते हैं, वो पिसी हुई आवाम यहाँ पर आती है जो प्राइवेट और हाईली रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर पाती है। अगर वो यहाँ आकर भी पार्किंग के पैसों में ही फंस के रह जाए, क्या फ़ायदा है यहाँ पर फ्री कैंप्स लगाने का? क्या फ़ायदा है यहाँ पर फ्री में डॉक्टर्स बिठाने का? और क्या फ़ायदा है यहाँ पर अपने मरीजों को लाने का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम भाई? जवेद इकबाल भी मेरा नाम है। कितनी दफ़ा यहाँ पर आए, 30 रुपए ले गए। अच्छा, बाइक के? जी, बाइक के 30 रुपए लिए जी। बोर्ड तो पढ़ सकते हैं, कभी कहा नहीं इन्हें कहा है, फिर इनको बोलो तो ये कहते हैं कि 20 रुपए, चलो 20 रुपए में फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे डीलिंग होती है रोज रोज की? जी, जिनसे पूछिए अभी। ये रोज रोज मंडी लगती है ना, तेरे 10 मेरे आदमी है, हम क्या कर सकते हैं, इनको ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे एमएस साहब से भी, और बात करने की कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से भी। देखेंगे आखिर इस जो माफिया एक बैठा हुआ है उसका क्या। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ अभी भी एक बहसबाजी का जो वो सिलसिला है वो जारी था। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या इशू आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपका नाम? मेरा नाम उमर है जी। क्या काम करते हैं? मैं पेस्टिसाइड कंपनी है, ज़रिया द्वियाज का बिजनेस है, करते हैं वही। सर अभी इधर बहस व मुबाहिसा का एक सिलसिला चल रहा था, काफ़ी तकरार चल रही थी, क्या सिलसिला था वो? ये जो ठेकेदार है ना, ये इन्होंने मजदूर खड़ाए हुए हैं, कहने को तो ये मजदूर है लेकिन ये खुद ही ठेकेदार हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट का जो ठेका हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए के राउंड अबाउट हुआ है। ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, गाड़ी वालों से 50 रुपये, मोटर बाइक वालों से 30 रुपये, और वे डेली बेसिस पे इनकी बहस शुरू होती है। रोज़ लड़ाइयाँ, दंगे फसाद। पिछले दिनों कोई हफ्ता पहले भी 2-3 लड़के हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट की है, तो इन्होंने उनको ये जवाब दिया है कि ये जो बैनर्स लगे हुए हैं ना, ये जो हमसे पहले ठेकेदार हैं, ये उनके बैनर हैं, उन्होंने लगाए, हमारा इन बैनर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लिहाजा वो जो हम जो पर्ची ले रहे हैं जेनवन है, वो 50 रुपये और 30 रुपये जेनवन है। अच्छा। हालांकि अभी अगर हम जिस बोर्ड के पास करें, ये जो बोर्ड है, यहाँ साइकिल 5 रुपये है, मोटरसाइकिल 10 रुपये है, कार 20 रुपये है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है DCO साहब से, AC साहब बकर, और यहाँ जो MS साहब हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा खुद भी आंखें खोल के चलें। बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट उठा रहे हैं आप लोग, सफाइयाँ आप लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। क्या इनको नहीं देख सकते? ये रोड के ऊपर बैठे हैं, ये हज़ारों बाइक्स खड़ी हैं, अगर एक बाइक से 30 रुपये लेते हैं
मिनिमम अगर एक दिन में 30 मोटरसाइकिलें आए तो 30,000 रुपये बनते हैं। अगर 200 गाड़ी भी एक दिन में चक्कर करे तो ये उनसे कम से कम 10,000 रुपये ले रहे हैं। एक दिन में ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं गेट के ऊपर से वो 50,000 60,000 रुपये हैं, ये मिनिमम साइड पे है। और इनका ठेका चार्ज यानी कि 10 दिन की कलेक्शन के साथ ये अपना ठेका क्लियर करते हैं। बाकी 11 महीने और 20 दिन की कलेक्शन है जो आनन फानन गरीबों की जेब से निकल रही है और चोरों की जेब में जा रही है। या तो ये गरीबों को रिलीफ दे दें या इन पैसों को इकट्ठा करके हॉस्पिटल को दे दें, यहाँ किसी गरीब का बेहतर इलाज हो सके जो ज़रूरतमंद है, लेकिन इन चोरों से तो बचाएं। ऊपर से हरदर्मी ये है कि मेरे से ही 50 रुपये लिए हैं। मेरे से ही उन्होंने कहा कि जी जब आपको देखा कि मीडिया वाले आ गए हैं, उन्होंने अपना माइक निकाला, मुझे कहते हैं कि आप 30 रुपये हमसे वापस ले लें अपने। ठीक है जी, आप पैसे वापस ले लें, हम गरीब बंदे हैं तो जी हमारी तो ये रोजी रोटी का मसला है, तो ये अभी आप गरीब बंदे हैं, कम से कम सच तो बोलो। शहबाज शरीफ ने जो आज से कोई तकरीबन 6 महीने पहले ऐलान किया कि हॉस्पिटलों के बाहर जितने ठेके वो ख़त्म है। अब हमें नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो पॉलिसी लॉन्च की वो ठीक है या जहाँ का MS ठीक है जिसने ये अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ज़ाती पावर के ऊपर ये ठेका दिया हुआ है। DCO बखर साहब बड़े हैं, MS बड़ा है या शहबाज शरीफ बड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म बड़ा है। हमें इस बात का नहीं पता कौन बड़ा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये ठेका ख़त्म कर चुके हैं कि किसी गरीब से कोई साइकिल का, किसी मोटरसाइकिल का, किसी कार का, किसी एम्बुलेंस का कोई पैसा नहीं लेंगे और कोई चार्जेस नहीं है। ये शहबाज शरीफ का ऐलान हो चुका है आज से 6-7 माह पहले, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बैठे हैं या तो ये अंधों का शहर है या इंतजामिया अंधी है या लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि हजारों मोटरसाइकिल खड़े हैं और लाखों रुपए ये इकट्ठे करते हैं और मूछों को ताव दे के शाम को ये निकल जाते हैं और फिर आगे कहते हैं कि ये नहीं जी हमारी मन मर्जी है। तो ऐसा नहीं होगा। मेरी तो DCO साहब से गुजारिश है, थोड़ी सी आंख खोले। बरकत वाला भी आप गए हैं रात को, काठा मोड़ भी आप गए हैं, बड़ा अच्छा आपको हम दाद देते हैं। मैंने तो आपकी पोस्ट भी की है, थोड़ा सा ये 2 कदम आए ना आपके हाउस के बैक साइड के ऊपर ये हो रहा है सारा कुछ, रोड के ऊपर आपके हाउस की बैक साइड पे हो रहा है। इनको जरा नाथ डालें, इनको बताएं गवर्नमेंट की रिट क्या होती है, DC की पावर क्या होती है। अजब तमाशा लगा रखा है, गरीबों को लूट रहे हैं और ये चोर बाजारी है, सरासर ज्यादती है गरीबों के साथ। शायद मैं ये पैसे अफोर्ड कर सकूं, लेकिन कोई गरीब बंदा ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको रिक्शे वाले ने कहा है कि हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, हमको सवारी उठाएं, छोड़ने आए या लेने जाए मरीज, हमसे ये 20 रुपये ले लेते हैं, तो हमारा तो अपनी रोटी नहीं पूरी होती, तो हमने इनको कहाँ से देने। लेकिन वो साहब बहादुर है, मुझों को ताव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मसला नहीं है, आप ऊपर जाके बात करें। अब DCO साहब आपसे गुजारिश करनी है, AC साहब आपसे गुजारिश करनी है, क्योंकि ये ऊपर वाली बात हमारी पहुंच नहीं है। जिले के इंचार्ज आप हैं, थोड़ा सा आंख खोलिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।